Hello student, I am your English teacher. Today we are going to study subject English chapter 10. Name is Diwali. So open your book please. Diwali is the festival of Hindus. It falls in October or November. It is also called Deepavali. It is celebrated in the memory of Lord Rama. On this day, he came back after his exile. दिवाली हिंदुओं का पर्व है। यह अक्टूबर या नवंबर में आता है। इसे दीपावली भी कहते हैं। इसे भगवान राम की याद में मनाया जाता है। इसी दिन वह अपने वनवास से वापस आए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पीपल स्टार्ट क्लियरिंग देयर हाउसेज अ वीक बिफोर। दे डेकोरेटेड दैट houses. People lit lamps and candles. They worship to Lord Ganesh and Goddess Lakshmi. Markets are also decorated. Children enjoy this festival very much. They eat sweets and play with crackers. लोग अपने घरों को एक सप्ताह पहले ही साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। वह अपने घर सजाते हैं। लोग दिए और मोमबत्तियां जलाते हैं। वे भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बाजार भी सजाए जाते हैं। बच्चे इस त्यौहार का खूब आनंद लेते हैं। वे मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखों से खेलते हैं। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम घरों की सफाइयाँ 15-20 दिन पहले से या 1 महीने पहले से भी शुरू कर देते हैं जब दीपावली आती है तो। और हम क्या क्या करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की, और फुलझड़ी पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और बांटते हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। अब चलते हैं वोकैबुलरी। ये ओरल वाले करने नहीं है, आप टिक राइट द करेक्ट आंसर, इनको देख लेते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ, ऑप्शंस दिए हैं। पहला है हिंदूज, दूसरा है मुस्लिम्स और लास्ट है क्रिश्चियंस। तो दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ, इसका मतलब क्या है, दिवाली त्यौहार है। किसका त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। तो हम ये पहले वाले पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। सेकंड वाला है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ, यानी कि इसको हम मनाते हैं किन की याद में। ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड रामा, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कृष्णा और तीसरा है शिवा। तो हम भगवान राम की याद में इसको मनाते हैं कि इसी दिन भगवान राम वनवास से लौट कर आए थे, इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन पे राइट का निशान लगा देंगे। तीसरा है पीपल लिट, पहला है ऑप्शन फायर्स, दूसरा है लैम्प्स और तीसरा है क्रैकर्स। तो लोग बाग जलाते हैं, क्या जलाते हैं, लैम्प्स जलाते हैं यानी कि दिए, ना आग जलाते हैं और ना पटाखों को जलाते हैं, जलाते तो हम दिए हैं। नंबर 4 है चिल्ड्रन प्ले विद, बच्चे खेलते हैं किसके साथ, बॉल के साथ, पटाखों के साथ और बैट, यानी कि BAT बैट माने बल्लों के साथ। तो दीपावली पर हम पटाखों से खेलते हैं, इसलिए क्रैकर्स पर हम राइट का निशान लगा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे कुछ ये शब्द दिए हैं, दीपावली, गॉडेस, हिंदूज और हाउसेज। ये हमको उचित स्थान पर फिल करना है। पहला है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश। तो दीपावली किसका त्यौहार है, हिंदुओं का है। तो हमें
देख करके और इसमें से फिल कर देंगे HINDUS, हिंदूज। सेकंड है इट इज़ आल्सो कॉल्ड दीपावली, इसको हम दिवाली भी कहते हैं और दीपावली भी कहते हैं, इसलिए दीपावली इधर फिल कर देंगे DEEPAWALI। तीसरा है पीपल डेकोरेटेड देयर, तो इसको सजाते हैं लोग अपने घरों को, तो यहाँ पर हाउसेस भर देंगे HOUSES, हाउसेस। लास्ट है दे प्रे, वो प्रार्थना करते हैं, किसकी करते हैं प्रार्थना? गॉडेस यानी कि देवी की, GODDESS, लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी की आराधना करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज है अपना, इसमें मैच द फॉलोइंग दिए हैं, तो एक मैच, ये 5 मैच बनाए हैं, तो एक मैच ये बढ़ा दिया है ऊपर, आवर नेशनल एनिमल, इसके आगे लिख दिया है इज़ द टाइगर, तो ये एक और ऑप्शन जो है जो हमने इसमें बढ़ा दिया है मैच, इसमें 4 दिए हैं तो 5 बन गए अपने ये, तो ये आपको नोट करना है, नोट डाउन कर लेना नीचे, 4 के बाद 5वां आवर नेशनल एनिमल, इसके आगे लिख लेना इज़ द टाइगर। पहला है हमारा दिवाली फॉल्स इन, यानी दीपावली कब आती है, तो इसका है ये दूसरे वाले कॉलम में तीसरा वाला, उसके आगे एक लिख दिया हमने अक्टूबर और नवंबर, यानी कि दीपावली अक्टूबर और नवंबर के महीने में आती है। सेकंड है पीपल क्लीन देयर, लोग उनके क्या साफ़ करते हैं, तो सेकंड वाला है ये लास्ट का 4th वाला, उसके आगे हमने 2 लिख दिया है हाउसेज अ वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले क्या साफ़ करने लगते हैं अपने घरों को। नंबर 3 वाला है दे प्रे टू, वो प्रार्थना करते हैं, तो किसकी प्रार्थना करते हैं, तो ये दूसरे वाले कॉलम में पहला वाला है, उसमें नंबर 3 लिख दिया है लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि गणेश भगवान की और देवी लक्ष्मी की प्रेयर करते हैं या आराधना करते हैं। नंबर 4 है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, बच्चे क्या करते हैं, तो ये सेकंड वाला है, सेकंड कॉलम में सेकंड वाला एन्जॉय दिस फेस्टिवल वेरी मच, इस त्यौहार का बहुत अधिक आनंद बच्चे उठाते हैं। अब लास्ट वाला है आवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर, तो ये हमारा जो राष्ट्रीय जानवर है वो टाइगर ही है, तो उसके आगे वही का वही रहेगा। इस तरह से ये हमारा मैचिंग हुआ। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अगला है तो हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे T लिखना है यानी कि ट्रू, और जो गलत है उसके आगे F लिखना है यानी कि फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा, तो ये सही है क्योंकि हम भगवान राम की याद में इस त्यौहार को मनाते हैं, तो हम इसके आगे T लिख देंगे। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा पीपल क्लीन देयर हाउसेज अ वीक बिफोर, लोग एक सप्ताह पहले घरों की सफाई शुरू कर देते हैं, तो ये भी सही है, कोई ये मतलब त्यौहार आने के बहुत पहले हम साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी सही है, इसके आगे हम T लिख देंगे। नंबर 3 है नेबर्स डेकोरेट देयर हाउसेज, पड़ोसी हैं वो भी अपने घर के उनके घरों को सजाते हैं, तो ये भी सही है, तो इसके आगे भी हम T लिख देंगे ट्रू, क्योंकि पड़ोसी भी अपने घरों को सजाते हैं, हम भी अपने घरों को सजाते हैं। नंबर 4 है तो इस पर कट लगा है, इसको नहीं करना है, और नंबर 5 वाला करना है लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे, इस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, देवी लक्ष्मी की, तो ये सही है, इसलिए इस पर हम T लिख देंगे ट्रू। अब मिक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो हमें कुछ शब्द दिए हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे दिवाली दिया है तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें दिवाली शब्द आए, तो ये बनाया है बच्चों। पहला है दिवाली, तो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ये दिवाली आ गया शुरू में ही, तो दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। सेकंड है मेमोरी यानी कि याद, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा,
रामा लिखा है इधर RAMA, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो आपको लिखना है लॉर्ड के बाद RAMA, रामा, राम की याद में मनाया जाता है। एग्जाइल यानी कि वनवास, तो ये शब्द आना चाहिए, राम केम बैक आफ्टर हिज एग्जाइल ऑन दिवाली, दिवाली पर ही वो आए थे उनके वनवास से वापस। अब है डेकोरेट, ये दोनों ही नहीं करने हैं, तो ये तीनों करने हैं, तो ये आप तीनों लिख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए अपने। तो व्हेन डज दिवाली फॉल, दीपावली कब आती है, तो आंसर यहीं लिखा हुआ है, ये देखो, दिवाली फॉल्स इन अक्टूबर और नवंबर, लास्ट में नवंबर लिखा है NOVEMBER, नवंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट सेलिब्रेटेड, ये क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना इट, वाई इज के बाद में, तो आंसर हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा। इट इज़ सेलिब्रेटेड, यहाँ से लिखना है पूरा, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा, यानी कि भगवान राम की याद में ये मनाया जाता है। तो हम यहाँ से इट से लेकर के, और ये इट लिखा ना, यहाँ से लेकर के लिख देंगे जी, ये हमारा आंसर है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हुआ है। इट लिखा है और ये नीचे लगा हुआ है ना एरो का निशान, इसके ऊपर इज़ लिखना है इट के बाद। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। अब ये थर्ड वाला करना नहीं है अपन को, अब ये फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन एन्जॉय दिस फेस्टिवल, जो बच्चे हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे आनंद उठाते हैं इस फेस्टिवल पर। तो चिल्ड्रन ऐसे उठाते हैं, चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड प्ले विथ क्रैकर्स, दस दे एंजॉय दिस फेस्टिवल, इस प्रकार वो एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, चिल्ड्रन क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं, एंड प्ले विथ, खेलते हैं किसके साथ, विथ क्रैकर्स, पटाखों के साथ। 10 का मतलब इस प्रकार दे एंजॉय दिस फेस्टिवल। ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ है, आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा पार्ट है, दीपावली सही बच्चे एंजॉय करते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है, जोड़ियाँ बनाने हैं, और ये ट्रू फॉल्स याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, लिख लिख करके देखने हैं। थैंक यू।